आज हम जावास्क्रिप्ट में प्रोमिसेस क्या होते हैं, प्रोमिसेस क्रिएट कैसे करते हैं, यूज़ कैसे करते हैं, प्रॉमिस चेनिंग क्या होता है एंड प्रोमिसेस की हेल्प से हम कॉलबैक फंक्शन में जो दो इश्यूज फेस करते हैं उन्हें कैसे हैंडल कर सकते हैं ये समझेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना। प्रोमिसेस ये ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम असिंक्रोनस ऑपरेशन हैंडल कर सकते हैं। असिंक्रोनस ऑपरेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ या नहीं ये हम प्रोमिसेस की हेल्प से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें अमेज़ॉन से कुछ आइटम ऑर्डर करना है। अभी हमें ऑर्डर डिलीवर नहीं हुई, जस्ट हमने ऑर्डर प्लेस की है। तो जो ऑर्डर प्लेस करने एंड डिलीवर होने के बीच का जो टाइम होता है उसे पेंडिंग स्टेट कहते हैं। तो यहाँ पर अमेज़ॉन हमें प्रॉमिस करता है कि आप तक ये ऑर्डर डिलीवर हो जाएगी, और जब ऑर्डर डिलीवर होने का टाइम आता है तब वहाँ पर दो केसेस हो सकती है। या तो हमारी ऑर्डर हमारे पास सक्सेसफुली डिलीवर हो जाएगी यानी कि ऑर्डर फुलफिल रिजॉल्व हुई, या फिर ऑर्डर किसी भी रीज़न से कैंसिल होती है यानी कि ऑर्डर रिजेक्ट हो गई। वैसे ही प्रोमिसेस के 3 स्टेट्स होते हैं: पेंडिंग, रिजॉल्व यानी कि फुलफिल एंड रिजेक्ट। अब हम प्रोमिसेस को क्रिएट कैसे कर सकते हैं ये समझेंगे। जावास्क्रिप्ट में प्रोमिसेस क्रिएट करने के लिए हम न्यू कीवर्ड और प्रॉमिस क्लास यूज़ करते हैं और इसके अंदर फंक्शन पास करते हैं जिसमें हमारे पास दो हैंडलर्स होते हैं, रिजॉल्व एंड रिजेक्ट। ये दोनों खुद में ही एक फंक्शन है। अगर हमारा टास्क सक्सेसफुली कंप्लीट होता है तो हम रिजॉल्व फंक्शन कॉल करते हैं, और अगर कोई एरर आता है तो रिजेक्ट फंक्शन कॉल करते हैं। इसे हम एक सिंपल एग्जाम्पल से समझेंगे। सपोज हम यहाँ पर एक लेट प्रॉमिस वेरिएबल लेंगे इक्वल टू न्यू प्रॉमिस, राउंड ब्रैकेट के अंदर फंक्शन लेंगे, वहाँ पर दो जो हमारे हैंडलर्स है रिजॉल्व एंड रिजेक्ट उन्हें लेंगे। अब सपोज हम प्रॉमिस वेरिएबल को प्रिंट करेंगे तो ये प्रॉमिस यहाँ पर रिटर्न हो गया है, जिसमें अगर हम स्टेट देखेंगे तो अभी ये पेंडिंग स्टेट है और रिज़ल्ट अभी कुछ भी नहीं है। अब सपोज़ हमारा टास्क कंप्लीट होता है तो यहाँ पर हम रिजॉल्व फंक्शन कॉल करेंगे। रिजॉल्व फंक्शन में सपोज़ हम मैसेज लिखेंगे सक्सेस। फंक्शन में हमें जो मैसेज लिखना है वो लिख सकते हैं या फिर कोई डेटा पास करना है वो भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने प्रॉमिस रिजॉल्व किया है, इसलिए कंसोल में प्रॉमिस का स्टेट क्या आया, फुलफिल, एंड रिजल्ट में क्या आया, सक्सेस। ऐसे ही अगर प्रॉमिस रिजेक्ट होती है तो रिजेक्ट फंक्शन कॉल करेंगे। रिजेक्ट फंक्शन में हम जो एरर आ रहा है वो भी पास कर सकते हैं या फिर कोई एरर मैसेज लिख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रॉमिस स्टेट अभी रिजेक्टेड आ रहा है क्योंकि हमने रिजेक्ट मेथड को कॉल किया है, एंड रिजल्ट में हमने जो एरर पास किया था वो आ रहा है। तो इस तरह से हम प्रॉमिस क्रिएट करते हैं, बट जनरली हम प्रॉमिसेस खुद से क्रिएट नहीं करते। ज़्यादातर हम किसी और ने क्रिएट किए हुए प्रॉमिसेस को यूज़ करते हैं, जैसे कि एपीआई कॉल करना। एपीआई हम खुद से क्रिएट नहीं करते, एपीआई को किसी और ने क्रिएट किया होता है, हम सिर्फ उसका प्रॉमिस यूज़ करते हैं। तो अब हम प्रॉमिसेस यूज़ कैसे कर सकते हैं ये समझेंगे। प्रॉमिसेस यूज़ करने के लिए हमारे पास दो फंक्शंस अवेलेबल है, देन एंड कैच। अब जब हमारे पास कोई प्रॉमिस आता है तो प्रॉमिस या तो फुलफिल होता है या फिर रिजेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें ऑनलाइन कुछ ऑर्डर करना है तो पहले हम ऑर्डर क्रिएट करेंगे, फिर पेमेंट करेंगे, उसके बाद ऑर्डर प्लेस होगी। तो इसके लिए हमारे पास सपोज क्रिएट ऑर्डर का एक एपीआई है जिससे हम ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब तक ऑर्डर क्रिएट होती है तब तक ऑर्डर पेंडिंग स्टेट में रहेगी, वहाँ पर हम कुछ नहीं कर सकते, हमें सिर्फ वेट ही करना पड़ेगा। बट जब हमारी ऑर्डर क्रिएट होती है तो तब हमें कुछ डेटा मिलता है यानी कि तब प्रॉमिस फुलफिल होता है। या फिर अगर ऑर्डर क्रिएट ही नहीं हुई और कुछ हमें एरर आता है यानी कि प्रॉमिस रिजेक्ट हुआ। मीन्स प्रॉमिस का वेट करने के बाद जब प्रॉमिस फुलफिल होता है तब अगर हमें कुछ सक्सेस मैसेज दिखाना हो या फिर कुछ दूसरा टास्क करवाना हो, जैसे कि क्रिएट ऑर्डर के बाद हमें पेमेंट करवाना है, तो उसके लिए हम प्रॉमिस डॉट देन मेथड यूज़ करते हैं। एंड अगर प्रॉमिस रिजेक्ट होता है और तब हमें कुछ एरर मैसेज दिखाना हो
तो उसके लिए हम promise डॉट कैच मेथड यूज़ करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास क्रिएट ऑर्डर का फंक्शन है और उसको ऑर्डर आइटम पास किया है और ये फंक्शन प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। तो उस प्रॉमिस को हमने एक प्रॉमिस वेरिएबल में स्टोर किया है। अब यहाँ पर हमें पता नहीं है कि ये क्रिएट ऑर्डर एपीआई एग्जीक्यूट होने में कितना टाइम लेगा, बट क्योंकि ये प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है तो इसलिए ये प्रॉमिस करता है कि जो भी रिज़ल्ट होगा वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने इस प्रॉमिस वेरिएबल को लेकर डॉट देन मेथड में फंक्शन के अंदर प्रोसीड टू पेमेंट एपीआई को कॉल किया है, क्योंकि हमें क्रिएट ऑर्डर के बाद पेमेंट करना है, इसलिए प्रोसीड टू पेमेंट ये एक एपीआई है, उसको हमने यहाँ पर कॉल किया है। ये एक कॉलबैक फंक्शन है जो कि प्रॉमिस में अटैच किया है और जब हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व होगा तब ये प्रोसीड टू पेमेंट एपीआई सिर्फ एक ही बार कॉल होगा और अगर किसी एरर की वजह से ये प्रॉमिस रिजेक्ट होता है तो डॉट कैच मेथड में एरर कंसोल किया है वो प्रिंट होगा। तो इस तरह से हम प्रॉमिस को यूज़ करते हैं। अब अगर हमें पेमेंट कंप्लीट होने के बाद उसकी ऑर्डर समरी भी शो करानी है, जिसका एपीआई सपोज शो ऑर्डर समरी है, तो हम यहाँ पर प्रोसीड टू पेमेंट एपीआई को रिटर्न करेंगे। उसके बाद डॉट देन मेथड में एक और कॉलबैक फंक्शन अटैच करेंगे जिसमें शो ऑर्डर समरी एपीआई को कॉल करेंगे और इसमें जो प्रोसीड टू पेमेंट का रिजल्ट होगा उसे यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट क्रिएट ऑर्डर एपीआई कॉल होगा, वो प्रॉमिस रिटर्न करेगा। अगर प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ तो प्रोसीड टू पेमेंट एपीआई कॉल होगा। उसके बाद अगर ये भी रिजॉल्व हुआ तो फिर शो ऑर्डर समरी एपीआई कॉल होगा। तो इस तरह से हम पूरे ऑपरेशन को हैंडल कर सकते हैं। इसे प्रॉमिस चेनिंग कहते हैं। अब इसी एग्जाम्पल को हम कॉलबैक फंक्शन से भी कर सकते हैं, बट हमने कॉलबैक फंक्शन के दो इश्यूज देखे थे, इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल एंड कॉलबैक हेल्प। इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल में हमने देखा था कि कॉलबैक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन में पास करना मीन्स कॉलबैक फंक्शन का पूरा कंट्रोल जिस फंक्शन में उसे पास किया है उसे दे देना और फिर वो फंक्शन अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके हमारे कॉलबैक फंक्शन को कब एग्जीक्यूट करेगा हमें कुछ भी नहीं पता। बट प्रॉमिसेस की हेल्प से हम ये इन्वर्जन ऑफ कंट्रोल इशू को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जब हम प्रॉमिस में कॉलबैक फंक्शन अटैच करते हैं तब कॉलबैक फंक्शन का पूरा कंट्रोल हमारे पास होता है और प्रॉमिस हमें गारंटी देता है कि जब भी प्रॉमिस ऑब्जेक्ट में डेटा आएगा तब ये हमारा कॉलबैक फंक्शन कॉल करेगा। अब सेकेंड इशू है कॉलबैक हेल्प। तो जब भी हम मल्टीपल नेस्टेड कॉलबैक फंक्शन यूज़ करते हैं तब कोड को रीड करना मेंटेन करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसी को कॉलबैक हेल्प कहते हैं। तो इसी प्रॉब्लम को हम प्रॉमिस चेनिंग से सॉल्व कर सकते हैं। प्रॉमिस चेनिंग में हम मल्टीपल नेस्टेड कॉलबैक फंक्शन को एक चेन फॉर्मेट में लिखते हैं। प्रॉमिस चेनिंग से कोड को रीड करना मेंटेन करना नॉर्मल नेस्टेड कॉलबैक फंक्शन से इजी हो जाता है। तो इसलिए कॉलबैक हेल्प को हम प्रॉमिस चेनिंग से सॉल्व कर सकते हैं। आई होप आपको प्रॉमिसेस क्या होते हैं, प्रॉमिस क्रिएट कैसे करते हैं, यूज़ कैसे करते हैं, प्रॉमिस चेनिंग क्या होता है और प्रॉमिसेस की हेल्प से हम कॉलबैक फंक्शन के जो दो इश्यूज़ हैं उन्हें कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये समझ आया होगा। एंड अगर कोई कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ होगा तो वीडियो फिर से देखो एंड साथ ही साथ प्रैक्टिस करो और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल बटन पर क्लिक करो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग।